पैंडेमिक सिचुएशन के बाद लोगों की आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, चाहे वो हेल्थ से लेके हो या वेल्थ से। दैट्स मीन बदलाव, चेंजेस, और यू कैन से परिवर्तन। परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में इंडिविजुअली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज की कहानी में मैं इसी परिवर्तन के बारे में कहने वाला हूँ। तो आज की कहानी शुरू हुई है यहाँ से। इस जगह का नाम है गाजलडोबा व्यू पॉइंट। मेरे घर से मतलब जलपाईगुड़ी सिटी से ये जगह अप्रॉक्स 27 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ आने की जर्नी मैंने आपको क्यों नहीं दिखाई, तो इसका रीज़न ये है कि लॉकडाउन के बाद लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सो दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। और मेरा काम है आपको कहानी सुनाना थ्रू माई ट्रैवल फिल्म। इस वजह से मैंने यहाँ का गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दिया है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू वांट देन मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो बदलाव का मुद्दा जो मैंने यहाँ छेड़ा है और इसके साथ मेरी कहानी में और इस जगह के साथ क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि मेरा कंफर्ट जोन पहाड़ों में है, इसलिए ज़्यादातर वीडियोस मैं पहाड़ों की बनाता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप अपनी लिमिट को पुश नहीं कर सकते और अपनी कैपेबिलिटी को समझ भी नहीं सकते। तो मैंने ये सोचा कि अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के आज मैं आपको एक नई जगह से रूबरू करवाता हूँ और एक नया एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। ज़्यादातर लोग जानते हैं गाजलडोबा व्यू पॉइंट इज़ जस्ट अ पिकनिक स्पॉट, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत कम लोग जानते हैं दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलता है। आसान शब्दों में अगर समझाओ तो इन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी। मतलब साल के किसी पर्टिकुलर सीजन पे, ज़्यादातर सर्दियों के मौसम पे, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र तय करते हैं ये पक्षी। और हर एक पक्षी की माइग्रेशन रूट अलग अलग होती हैं। यहाँ एक पक्षी पाए जाते हैं जिसका नाम है बर्ड हेड गीज़, और ये हिमालय के पहाड़ों से होके गुजरते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, इतनी बड़ी पहाड़ को पार करने के लिए 9000 मीटर से गुजरना होता है इनको, जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है 8848 मीटर। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ के पानी के नीचे। मतलब यहाँ के पानी के नीचे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कोई नॉर्मल प्लांट्स नहीं है। जो लोग एक्वेरियमिंग करते हैं उनको पता है कि ये प्लांट्स प्लांटेड एक्वेरियम यूज होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं मार्केट पे। और यहाँ आप जो झाड़ियाँ देख सकते हो ये भी कोई आम झाड़ियाँ नहीं है। यहाँ के आदिवासी इन्हें हैंडक्राफ्ट के सामान बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे हैट्स, बैग और भी बहुत सारी सामान इससे बनाया जा सकता है, जो हमारे यहाँ मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस है। तो हमारे नाव वाले भैया ने हमें ये कहा कि इस नदी के उस पार वो हमें एक ऐसी जगह लेके जाने वाले जहाँ हमारी नज़र जहाँ तक पड़ेगी हमें सिर्फ खजाना ही खजाना नज़र में आएगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहते हैं, जिसे देख के आप ये कहने वाले हो कि पूरे पैसे इसी के। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। जरा देर में ये क्या हो गया, न
नजर मिलते ही कहाँ खो गया, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया। भीड़ में लोगों की वो है वहाँ, और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा मानो मेरे होश उड़ गए। भैया की बात जैसे सच होगी। दूर से दूर तक जहाँ मेरी नज़र जा रही थी मुझे बस खजाना ही खजाना दिख रहा था। इफ़ यू लिटिल बिट कन्फ्यूज देन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में धान और गेहूँ के खेत को सोने से तोला जाता है, जो किसी खजाने से कम नहीं। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस देन यू आर ए रियल इंडियन। फैक्ट की बात बताऊँ तो इस जगह को एलोवियन कहते हैं। आसान शब्दों में बार में नदी के बीच जमी हुई मिट्टी, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, काइंड ऑफ फ्रूटफुल। इसलिए यहाँ की आदिवासी इस समय पे यहाँ धान बोते हैं। और इस जमा देने वाली सर्दियों में भी ये किसान अपने खेत में ही एक मचान घर बना के रहते हैं इन सर्दियों के मौसम में अपनी खेत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अक्सर इस खेत में हाथियाँ आती हैं इस खेत को तबाह करने के लिए, इनके फसल खाने के लिए। तो और आप जो मेरे हाथ पे गुलेल देख रहे हैं ये भी उनकी है, मैंने उनसे बस मांग लिया था देखने के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि आसान नहीं है इनकी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे आपको जो हमेशा एक मुस्कान देखने को मिलेगी वो शायद आपको कहीं ना देखने मिले। और इस पूरे सफ़र में कब सुबह से लेकर शाम हो गई समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलते ही पक्षियों का घर लौटने का वक्त हो जाता है, और सिर्फ पक्षियों का नहीं, मेरा भी अभी घर लौटने का वक्त हो चला है, क्योंकि कहते हैं कि पक्षियाँ सफ़र करते हैं कि वो वापस लौट सकें। हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। एंड वीडियो आने में थोड़ा लेट हो चुका है जस्ट बिकॉज कि लास्ट वीक मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मुझे दोनों काम एक साथ करना पड़ रहा था। देने के लिए ये बस एक एक्सक्यूज़ है, एंड आई नो कि मेरे काम के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, सो मैं इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मानता। बस डू कमेंट्स एंड शेयर योर थॉट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ नया करने की ऑब्वियसली कोशिश की है, एक बदलाव, दैट्स द मेन पॉइंट इन दिस वीडियो। एंड जो पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है भाई, पहले एक बार अपना नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसे चेक कर लो कि ऑल पे है या नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो के लिए नहीं, अगला जो वीडियो आने वाला है ना, उसकी कहानी से लेके सब कुछ इतना बेहतरीन होने वाला है कि मैं खुद मानता हूँ कि अगला वीडियो मेरे अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो समझ लो कि कुछ मैं कह रहा हूँ तो कुछ तबाही तो होने वाली है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डू व्हाट यू वांट। माय लिटिल फ्रेंड शाबाक है, बाय बाय। क्योंकि अगला वीडियो देख के तुम मुझे ये कहने वाले हो कि पूरे पैसे इसी के।